हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा अबगार स्कोरिंग, जो आता है पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंडर में। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर इसको डिस्कवर किसने किया था। तो इसको किया था वर्जीनिया अबगार ने। उन्होंने अपने ही नाम के बेसिस पे इसको अबगार स्कोरिंग नाम दिया था। दूसरा आता है इट इज़ अ यूजफुल क्वांटिटेटिव असेसमेंट। इसको क्वांटिटेटिव कहा जा रहा है बिकॉज इसमें क्वांटिटी यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं असेस करने के लिए, जो कि ज़रूरी होता है न्यूनेटल कंडीशन को। इसमें हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये असेसमेंट कब करा जाता है? एक तो ये पहले फर्स्ट मिनट में किया जाता है और दूसरा ये 5th मिनट पे किया जाता है। बहरहाल इसको एक बार भी किया जा सकता है विद इन द 5 मिनट्स ऑफ द चाइल्ड बर्थ। अब अबगार का फुल फॉर्म क्या होता है? सो ए फॉर अपीयरेंस, पी से पल्स, जी से ग्राइमेस, ए फॉर एक्टिविटी एंड आर फॉर रेस्पिरेशन। ये था हमारा अबगार का फुल फॉर्म। अब जैसा कि हमने इससे पहले इसकी फुल फॉर्म देखी, तो अब हम देखेंगे कि इनको किस बेसिस पे न्यूमेरिकल्स या फिर नंबर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है और कैसे इसकी स्कोरिंग करी जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर्स देख लेंगे, उसके बाद 0 स्कोरिंग किस पे मिलती है, देन 1 स्कोरिंग किस पे मिलती है और 2 स्कोरिंग किस पे मिलती है। यानी 0, 1 और 2 जो है वो इसके नंबर्स हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द नियोनेट हम उसको देंगे, जिसके बाद हम उसका डिप्रेशन कितना है वो फाइंड आउट करेंगे या फिर उसकी क्या कंडीशन है ये देखेंगे इसी नंबर के बेसिस पे। तो जैसे कि अबगार हो गया APGAR। सो अब सबसे पहले देखते हैं उसकी एक्टिविटी क्या है। तो एक्टिविटी में हम लोग बेसिकली क्या देख रहे होते हैं, मसल टोन, कि उसमें मसल टोन प्रेजेंट है या नहीं है। सो 0 नंबर हम तब देंगे जब मसल टोन पूरी तरह से एब्सेंट होगा। यानी कि अगर आप उसका हाथ सीधा कर दो तो वो वापस से मुड़े ना, या फिर उसका हाथ सीधा ही रहे, आपको मोड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो अपने आप उसने हाथ अपने ढीले छोड़ रखे हो। जैसा कि आपने देखा होगा नॉर्मली जो नियोनेट्स होते हैं वो थोड़ा फ्रॉग लाइक कंडीशन में होते हैं, तो यहाँ पे बच्चे ने अपने हाथ और पैर बिल्कुल रिलैक्स्ड छोड़े होंगे। इसका मतलब एक्टिविटी जो है वो उसकी 0 है, यानी एब्सेंट है। दूसरा आता है फ्लेक्स्ड आर्म्स एंड लेग्स। इसमें जो आर्म्स और लेग्स होंगे बेबी के वो फ्लेक्स्ड होंगे, यानी कि वो मुड़े हुए होंगे एक फ्रॉक की तरह। और 2 नंबर हम तब बट ज़्यादा एक्टिविटी शो नहीं कर रहा होगा, इसमें ये पॉइंट होता है। और 2 नंबर हम तब देते हैं जब उसके मसल्स जो हों वो पूरी तरह से एक्टिव हों और वो मूवमेंट कर रहा हो। देन आता है सेकंड पल्स। सो पल्स रेट अगर बिल्कुल एब्सेंट होगी तो हम उसे 0 नंबर देंगे। अगर है लेस देन 100 पर मिनट तो उसे 1 नंबर देंगे, और अगर मोर देन 100 पर मिनट है तो उसे 2 नंबर्स देंगे। देन थर्ड आता है ग्राइमेस। सो ग्राइमेस का मतलब होता है रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, यानी कि वो रिफ्लेक्स अपना कितना शो कर रहा है। सो यहाँ पे फ्लॉपी यानी कि ऑलमोस्ट ना के बराबर उसके रिफ्लेक्सेस होंगे। देन इसमें मिनिमल रिस्पॉन्स, यानी कि अगर आप उसका हाथ सीधा करो, मतलब अगर वो फ्लेक्स पोजीशन में है और अगर आपने उसका हाथ सीधा करा तो वो जल्दी उतना वापस नहीं ले पाएगा, बट थोड़ा बहुत एक चेंज दिखाएगा। और इसमें प्रॉम्प्ट यानी कि बिल्कुल सही एक तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा होगा 2 नंबर में। देन आता है अपीयरेंस। सो अपीयरेंस में हम इसमें यहाँ पे स्किन कलर देखेंगे बेबी का, कि उसके बॉडी का कलर कैसा है। अगर वो पूरा का पूरा पेल ब्लू है, यानी कि साइनोसिस वाली कंडीशन एक तरीके से दिखा रहा है, सो इसका मतलब उसे 0 नंबर देना है। अगर उसकी जो बॉडी है वो तो पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ यानी हाथ और पैर ब्लू कलर में है या फिर पेल कलर में है तो हम उसे 1 नंबर देंगे। और अगर बॉडी पूरी की पूरी तरह से पिंक है यानी सर्कुलेशन प्रॉपर है तो उसे हम 2 नंबर्स देंगे। देन आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर 0 होगा यानी कि एब्सेंट होगा तो हम उसे 0 नंबर देंगे। अगर धीमा है और इरेगुलर है यानी कि सांसें बीच बीच में तो ले रहा है पर प्रॉपरली एक रेगुलर रिदम में नहीं ले पा रहा है, तब हम उसे 1 नंबर देंगे। और अगर विगरस क्राई है, यहाँ पे क्राई क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर बेबी प्रॉम्प्टली मतलब अच्छे से एक तरह से रो रहा है तो इसका मतलब होता है कि उसका रेस्पिरेशन प्रॉपर है, इसीलिए वो रो पा रहा है। इसीलिए अगर विगरस क्राई है तो हम उसे 2 नंबर देंगे। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि उसके सारे इंडिकेटर्स और उनके मार्किंग्स के बारे में। सो अब जिस हिसाब से मार्किंग्स आएंगी हमें उसके हिसाब से, अगर 0 to 3 है इसका मतलब बेबी जो है वो सीवियर डिप्रेशन में है और उसे शायद CPR की ज़रूरत पड़ेगी। शायद क्या 90% ऑफ द टाइम उसको CPR की ज़रूरत पड़ेगी। देन आफ्टर 4 to 6 है तो वो माइल्ड डिप्रेशन में, और अगर उसको ऑक्सीजन प्रॉपर दिया जाए या फिर टैक्टाइल स्टिमुलेशन वगैरह दिया जाए तो वो अपनी प्रॉपर कंडीशन को या नॉर्मल कंडीशन को वापस से रीगेन कर लेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
देन आफ्टर 7 to 10, इसका मतलब बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो बिना किसी एडिशनल, एक तरीके से कह सकते हैं कि बिना एडिशनल किसी भी मेथड के वो तब भी सर्वाइव कर सकता है, यानी उसको किसी भी एडिशनल चीज़ की ज़रूरत नहीं, चाहे वो CPR हो या फिर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हो या टैक्टाइल स्टिमुलेशन हो, उसे उसकी अलावा नॉर्मली कुछ भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सो ये था हमारा टॉपिक अपगार स्कोरिंग के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया हो। टिल देन, थैंक यू।